Hello students, welcome to our class. प्रीवियस क्लासेस में लेक्चर्स में हमने साइकोफिज़िक्स जो है वो स्टार्ट किया था और साइकोफिज़िक्स या मनोभौतिकी की समस्याओं का अध्ययन हम लास्ट वाले लेक्चर में कर चुके हैं। हमने मनोभौतिकी की समस्याओं को 8 हेडिंग्स में डिवाइड किया है और आगे हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। मनोभौतिकी की समस्याओं का अध्ययन करने से पहले हमें जो इसमें एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसे हम थ्रेशोल्ड या देहली कहते हैं उसका अध्ययन हम करेंगे। विद्यार्थियों, थ्रेशोल्ड या देहली को अगर साधारण और शाब्दिक अर्थ में समझें तो थ्रेशोल्ड इज़ द डोरवे ऑफ अ हाउस या देहली घर में एंटर होने का जो गेट होता है उसे हम देहली कहते हैं। जैसे ही हम देहली या दहलीज को पार कर लेते हैं हम घर के अंदर एंट्री कर जाते हैं और अगर उससे बाहर खड़े रहते हैं तो हम घर के बाहर होते हैं। तो दहलीज जो है या देहली जो है वो एक तरीके का एंट्री पॉइंट है या एक लिमिट पॉइंट है। ठीक है, अब इसे हम मनोवैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। थ्रेशोल्ड इज द पॉइंट ऑफ इंटेंसिटी at which we just detect the presence or the difference in a stimulus. विद्यार्थियों, देहली वह बिंदु यह सीमा है जहाँ व्यक्ति किसी उद्दीपक की उपस्थिति की पहचान करता है तथा उद्दीपकों की भिन्नता को भी पहचानता है। इसे हम अगर समझने का प्रयास करें तो यदि किसी अंधेरे कमरे में हम बिना रोशनी के किसी चीज़ को देखने का प्रयास करें तो वो हमें दिखाई नहीं देगी, पर यदि धीरे धीरे हम रोशनी को बढ़ाएं तो एक वक्त ऐसा आएगा जब हमें जो ऑब्जेक्ट या वस्तु हमने वहाँ रखी है वो हमें दिखाई देने लगेगी। तो वो लाइट की इंटेंसिटी जहाँ आप किसी चीज़ को देख पा रहे हैं या कह सकते हैं वो लिमिट या वो एंट्री पॉइंट जहाँ पर आपको वो उद्दीपक दिख रहा है उसे हम देहली कहेंगे। इसी प्रकार यदि हम इसे या जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उस पर लाइट और बढ़ाते जाएं तो एक वक्त ऐसा आएगा जब हम ये कह पाएंगे कि अब जो रोशनी हमने देख रहे हैं वो पहले वाली रोशनी से तेज़ है या हम पहले वाली रोशनी और बाद वाली रोशनी में अंतर कर पाते हैं। तो यही देहली या थ्रेशोल्ड है जहाँ पर आप उद्दीपक की उपस्थिति जो कि यहाँ पर लाइट है उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं और जहाँ आप डिटेक्ट कर रहे हैं वो एंट्री पॉइंट जो है उसे हम देहली कहते हैं और जहाँ आप दो प्रकाश की मात्राओं में अंतर कर पा रहे हैं उसे भी हम देहली कहते हैं। विद्यार्थियों, जिस इंटेंसिटी पर व्यक्ति उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है उस लाइट में अगर उस इंटेंसिटी से हम कम लाइट उस ऑब्जेक्ट पे डालेंगे तो वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और यदि उस थ्रेशोल्ड या देहली जहाँ पर उसने वो ऑब्जेक्ट को
पहचाना है या देख पाया है, उससे ऊपर अगर हम लाइट बढ़ाएंगे तो वह उसे हमेशा पहचान पाएगा या देख पाएगा। विद्यार्थियों, मनोभौतिकी में देहली के अध्ययन के लिए सभी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो कि विजन, टच, स्मेल, हेयरिंग, ये सब पर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और ज़्यादातर लाइट या प्रकाश और टोन या साउंड या आवाज़ पर किए गए हैं। थ्रेशोल्ड को हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए विद्यार्थियों, हम किसी व्यक्ति को कोई आवाज़ सुनाते हैं। एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है विद्यार्थियों कि आवाज़ को मापने के लिए हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को ज्ञानेंद्रियों द्वारा किसी आवाज़ को सुनने के लिए कम से कम 20 हर्ट्ज साउंड सुनाना होगा। 20 हर्ट्ज से कम अगर हम किसी को साउंड सुनाने की कोशिश करते हैं तो वह नॉर्मली नहीं सुन पाएगा। तो हम ये कह रहे थे कि हम देहली को समझने के लिए एक उदाहरण लिया हमने, जिसमें हमने ये कहा कि हम किसी व्यक्ति को आवाज़ सुनाते हैं तो आवाज़ का जो लेवल है वो 10 हर्ट्ज रखते हैं पहले, फिर 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे करते हुए धीरे धीरे हम उसे सुनाते हैं और 20 हर्ट्ज तक पहुंचते हैं। तो 20 हर्ट्ज तक तो उसे शायद कुछ सुनाई ना दे, लेकिन जब धीरे धीरे हम इसे बढ़ाते जाएंगे तो हो सकता है कि जैसे मैं एग्जांपल में ले रही हूँ 25 हर्ट्ज पर वो ये कहे कि मुझे वो आवाज़ सुनाई दे रही है। तो जहाँ पर वो व्यक्ति ये कहेगा कि मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कि एग्जांपल में 25 हर्ट्ज है, तो जो 25 हर्ट्ज है वह उस व्यक्ति का सुनने के लिए लोअर्स्ट पॉइंट है या लिमिट पॉइंट है, जिसे हम देहली कहेंगे। तो उस व्यक्ति के लिए जो सुनने की देहली है वो 25 हर्ट्ज है। 25 हर्ट्ज से अगर हम उसे कम इंटेंसिटी का, कम तीव्रता का, यानी कि 10 से लेके 24 तक अगर उसे साउंड सुनाएंगे तो उसे सुनाई नहीं देगा, क्योंकि देहली से जो नीचे इंटेंसिटी होगी, उद्दीपक की तीव्रता होगी, वह उसे सुनाई नहीं देगी। और देहली से ऊपर यानी 25 के बाद 26, 27, 28 या 30, 35 पर अगर आप उसे साउंड सुनाएंगे तो वह हमेशा सुन पाएगा। तो जैसा कि इस एग्जाम्पल में है, इस व्यक्ति का स्टार्टिंग पॉइंट या देहली पॉइंट जहाँ वह कोई उद्दीपक को या आवाज़ को सुन पा रहा है वो 25 हर्ट्ज है। तो विद्यार्थियों, आपको इस उदाहरण से स्पष्ट हो गया होगा कि देहली किसे कहते हैं। इस अध्याय में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। इसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट अध्याय में हम आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।